नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी खबरें। और दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी देश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब बिना देरी शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और जानते हैं देश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। देश में पिछले 24 घंटों में मिले कोरोना के 2,22,315 से अधिक नए मामले और वही 4,454 मरीजों की मौत। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को मिले 4 लाख का मुआवजा। जी हां, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख मुआवजे के तौर पर मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने को कहा। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील एसबी उपाध्याय ने कोर्ट में कोरोना से मरने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट का भी मामला उठाया। कोरोना से मरने वालों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की नीति पर एससी ने केंद्र को नोटिस जारी किया। अगर अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है तो कोरोना से मरने वाले परिवार को 4 लाख की सहायता जरूर दी जाएगी। 26 मई को फिर मचेगी तबाही। मौसम विभाग ने बताया विनाशक होगा चक्रवाती तूफान यास, इन राज्यों में मचाएगा कहर। जी हाँ, एक तरफ भारत कोरोना जैसी भयावह बीमारी से लड़ रहा है, इसी बीच प्राकृतिक आपदाएं भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब भारत पर एक और चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रीय मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिसके कारण 26 मई की सुबह के आसपास एक बहुत भीषण चक्रवाती तूफान आने की संभावना है, जो पश्चिम बंगाल, उत्तर ओडिशा और बांग्लादेश के तटों की ओर बढ़ सकती है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जी.के. दास ने कहा कि 26 मई की शाम ये चक्रवात पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पड़ोसी देश के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। बिहार में एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। जी हाँ, बिहार में लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव नजर आ रहा है और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है, इसलिए बिहार में 25 मई के आगे एक सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को लाल हो जाएगा चांद, जाने कब और कहां देख सकेंगे चंद्र ग्रहण। जी हाँ, इस साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण 26 मई को दिखाई देगा। यह एक खास खगोलीय घटना होगी, क्योंकि एक ही बार में सुपर मून, चंद्र ग्रहण और ब्लड मून होगा। उस वक्त ये तांबे के रंग जैसा यानी गहरा लाल दिखने लगता है। इस रंग के कारण इसे ब्लड मून कहा जाता है। भारत में चंद्रमा पूर्वी क्षितिज से नीचे होगा, जिससे ज्यादातर हिस्सों में लोग ब्लड मून नहीं देख पाएंगे। अब इन राज्यों में अनलॉक की शुरुआत। एमपी के 5 जिलों में आज से ढील, हरियाणा में और इवन फॉर्मूले से खुलेंगी दुकानें। जी हाँ, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश के लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन है, लेकिन अब अनलॉक की चर्चा भी तेज हो गई है। एमपी के 5 जिलों में सोमवार से ही ढील मिलने लगी है। वहीं हरियाणा में और इवन फॉर्मूले से दुकानें खोलने की तैयारी है। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच हो सकती है। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 15 जुलाई से 26 अगस्त तक 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने की उम्मीद है। सूत्रों के हवाले से खबर दी गई है। सूत्रों के अनुसार सीबीएसई ने 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच परीक्षा आयोजित करने और सितंबर में परिणाम घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। अंतिम फैसला 1 जून को होगा। सटीक डेटशीट भी 1 जून को या उसके बाद जारी की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर पड़ी कमजोर। अगले हफ्ते से अनलॉक की शुरुआत करेंगे सभी राज्य। जी हाँ, देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए जिस तरह से राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की शुरुआत की थी, उसका असर अब कोरोना ग्राफ पर दिखने लगा है। काफी लंबे समय तक राज्यों की ओर से लगाए गए लॉकडाउन में आने वाले समय में अब ढील मिल सकती है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने संकेत दिए हैं कि अगर कोरोना के आंकड़े इसी तरह से कम होते रहे तो वो राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आंदोलन से थके राकेश टिकैत अब कहा कृषि कानूनों को लेकर केंद्र से फिर बातचीत करने को तैयार। जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि किसान संगठन केंद्र के साथ बातचीत फिर शुरू करने को तैयार है, लेकिन यह बातचीत नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने से पहले किसानों के प्रदर्शन स्थल से हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तब येलो फंगस की दस्तक, ब्लैक और व्हाइट से भी ज्यादा खतरनाक, गाजियाबाद में मिला पहला मामला।
जी हाँ, कोरोना महामारी से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि ब्लैक और व्हाइट फंगस ने भी दस्तक दे दी। इस बीमारी से अब तक यूपी में कई लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस की एंट्री ने डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है। गाजियाबाद में येलो फंगस के एक मरीज में पुष्टि की गई है। अब रजिस्ट्रेशन के बिना 18-44 उम्र वाले सीधे जा सकेंगे वैक्सीनेशन सेंटर, ऑन साइट और अपॉइंटमेंट सर्विस शुरू। जी हाँ, काउन पोर्टल पर अब 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट सर्विस इनेबल कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज यह जानकारी दी। हालांकि यह सुविधा सिर्फ सरकारी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए ही शुरू की जा रही है। यह सेवा खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पास इंटरनेट या स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है। सरकार का कहना है कि इससे वैक्सीन की बर्बादी को भी थोड़ा कम किया जा सकेगा। टूल किट केस में ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम दफ्तर पहुंची स्पेशल सेल। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ट्विटर के लाडो सराय दफ्तर पहुंची है। स्पेशल सेल की टीम टूल किट मामले की जांच को लेकर ट्विटर के दफ्तर पहुंची है। इतना ही नहीं, गुरुग्राम के ट्विटर के दफ्तर पर भी स्पेशल टीम पहुंचने वाली है। यानी कि एक साथ ट्विटर के 2 दफ्तर पर स्पेशल सेल जांच के लिए पहुंची है। इसी के साथ दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें पसंद आई है तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने ख्यालात और कैसी खबरें आप हमारे साथ देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, अगर खबरें पसंद आई है और आप ऐसी ही खबरें अपने मोबाइल पर हर रोज देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साइड में दिए गए इस बेल आइकॉन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दे ताकि आपको हमारी सभी खबरें आपके मोबाइल पर मिलती रहे।